मैडम का मतलब ये है कि ये उत्साह है, ये किराए से लाई गई भीड़ नहीं है, ये वास्तविक कार्यकर्ता जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात का मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रीड खिलेगा हमको बयान बेरू आसनिया गड़बड़ार बारह चलेगा ठाकुर साहब तो कियो ये वोटर है बाकी बड़ी संख्या बीजेपी का बड़ी कोनी कोई बड़ोड़ो टापर है मैंने बुला के लिया बाकी अल्पसंख्यक कांग्रेस ना जाएगी मतलब भी कोई मोटा हाथ लगाता है तो वहाँ पर नरेंद्र बुढ़ानिया के द्वारा किया गया कार्य पर हाथ लगता है शिलान्यास के देखो स्टोरिया जिता रखियो आ भीड़ देख के मैंने करण अर्जुन को बोटाई लो क्या था आ भीड़ देख के स्टोरिया कह लाग जगह ठाकुर तो गियो जी बुढ़ानिया है उनकी आज की जो भीड़ दिख रही है उससे काफी बढ़त जीत है और मैं विधायक जी के कामों से और मेरे विधानसभा की क्षेत्र की जनता है वो विधायक जी के कामों से बहुत ज्यादा संतुष्ट है क्योंकि मांगने जाएंगे तो अधिकतर 40 से 45 गांव के खेतों के अंदर पानी लग जाएगा। तो किसानों का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर किसान ये चाहते हैं कि आने वाले समय जितने भी कानगर तहसील में नए वोट जुड़े हैं उसमें से 90% वोट कांग्रेस पार्टी पर लगेंगे और नरेंद्र जी बुढ़ानिया को यहाँ से जिताकर मंत्री बनाएंगे बीजेपी वाले। बात करो चंद्रशेखर बैद की, चंद्रशेखर बैद जब भाले रही हूँ चलो तारानगर आए राठौड़ी गाड़ी में बैठी हो कुसुन हो गयो गाड़ी के एक्सीडेंट हो मेरे शीशो टूट गया बैची तो पनौती है 15 साल हार चुके हो। देख रहे थे तारानगर कार्यालय नरेंद्र बुढ़ानिया के कार्यालय उद्घाटन पे हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक विशाल जनसमूह गढ़ के आगे उमड़ा है और लगातार 10 मिनट तक हमारी कवरेज में लगातार 10 मिनट तक भीड़ का जो दत्ता है वो लगातार 10 मिनट तक जारी रहा था। हमारे संवाददाता ने पूरी भीड़ की कवरेज आपको दिखाई दी। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं इस क्षेत्र से, जगदीश जी धनावसी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या कुछ लगता है आज का दत्ता? हरलाल शान को हराएंगे और सदाचार में चौक पिंचे को राय दिया बीजेपी के तो वहाँ बढ़ने वाला ही नहीं है कुछ और यहाँ जो है खुद हारेंगे। और भी कुछ कार्यकर्ता उससे लगातार चर्चा करेंगे। कौन सा गाँव है जी? बोलो मेरे बोलीजिए कितना आदमी है गाँव से 1000 आदमी। कितनी भीड़ लगा आज की? आज मतलब 30,000 के लगभग लग गया। मेरे आइडिया तो है 30,000 तो बड़ी और कितनी ज्यादा मेरा आइडिया बताया मैं है कौन नहीं मैं मेरा आइडिया बताऊँ। ये कुछ माहौल है विधानसभा माहौल कांग्रेस को हाल घड़ी ये बता दो कितनी थे ही बताओ साहब मानने के दांत कौन लगा थे 10-20 हजार भीड़ का में जोश किसे हो गए? जोश बढ़िया है मूल वोटर है मूल जगह वोटर है। जो आज को भीड़ देखी देखो आप भीड़ मत बोलो इसको ये है सब वोटर। भीड़ आज से 3-4 दिन पहले राठौर साहब ने बुलाई थी ना वो थी। आप भीड़ कैसे बोल सकते हैं इसको? भीड़ तो ज्यादा आदमी है भीड़ कैसे भीड़ नहीं है वोटर। आप वोटर कहिए इनको कार्यकर्ता कहिए आप कार्यकर्ता तो भीड़ तो कैसी नेता मैं तो पत्रकार भीड़ कैसे हैं? अच्छा ठीक है भीड़ को आपकी भाषा है जनता को क्या आंकलन है? जनता को आंकलन हमारा आंकलन ये है कि राठौर साहब 20 से 25 हजार वोट से हार रहे हैं। हमारा आंकलन ये है। कल राजेंद्र राठौड़ जी एक भाषण देने लग रहा पिछली बार चुनाव लड़ा 4 जगह MLA का चुनाव लड़ा मैं 4 बार सागे फिरने लग रहा और मैं कह देखो 4 मेरा प्रचार करता मिला रहा चुनाव में कोई आना जोड़ा 4 मान है नहीं ते गांव में गालियो मांगे लपड़ मारा मुंह पर था पे नहीं बे बात जगह मांगे समझे भी बैद ने गालियो दे मारकने मारो बात करो दे ये मांगने वोट हैंगे वोट रंगने वोट की कोनी मांगने। राठौर साहब ने आज 15 साल पहले 250 पर्ची दे दी है हमारी। 15 साल पहले वही गांव है बिल्लियों 250 ही दे दी 15 साल पहले। अब कड़ा 250 मुँह 2-4 कमी करनी सवा में एक तरफा कांग्रेस का है बुढ़ानिया का। डॉक्टर साहब ने मेले डॉक्टर साहब ने वोट वोटो में बढ़ायो मेरी बात सुनो 42,000 वोट डॉक्टर साहब ने में दिया। डॉक्टर साहब ताने तहसील में कोई पब्लिक ने पूछो को नहीं क्या भाई एक बात बताओ मैं बीजेपी में जाऊँ तो डॉक्टर साहब बीजेपी में मारो के लिए क्या जी को क्या फर्क पड़ी कोई फर्क कौन पड़ा है कोई फर्क कौन पड़ा बैच को बैच का मैं कार्य को आज तो मैं लड़ाई चुनाव आज बैच माने पूछो भी कौन हो एक बार कम से आपका तो पूछ दो क्या भाई मैं बीजेपी में जाऊँ तो कोई फर्क कौन कोई असर कौन है बैच जी को की कौन है राठौड़ जी ठगी गया 1700 वोट के लिए बुढ़ानिया जी ने शेरशु भी लड़ा है अब क्या रही किन मिनट है शेरशु जी की अब की बार शहर का मायने शिव बुढ़ानी जी आगे रहेगा 28 आगे रहेगा शहर शिव बुढ़ानी जी प्लस करेगा तारनगर शिव जोतड़ा क्या कुछ माहौल है बुढ़ानिया जी को खूब है पंचायती का माँ 4,000 वोटा में 700 बुढ़ानिया जी ने चुनाव हरा रखे ना हरो चाहिए कौन आ रहा है
सट्टा बाजार में तो मैं अभी तक लगाते सी सट्टा बाजार से क्यों कोनी जनता थोड़ी देखी है जनता कौन देखा सट्टा बाजार की कोनी है जितने वोट पड़ा भी दिन देख लियो 3 तारीख हर दिन नाम से बुढ़ानी जी वोट मिल सी बुढ़ानी जी विकास को काम करे है विकास के नाम पर वोट मिलेगा बुढ़ानी जी ने चाहे कि पर्सनल काम नहीं करियो बुढ़ानी जी ये पर्सनल काम मेरे कौन करियो 5 साल मैंने पूछे भी कोनी लेकिन विकास बुढ़ानी जी करियो विकास के नाम पर बुढ़ानी जी वोट मिलेगा बहुत अच्छे विकास राजेंद्र जी कार्यालय उद्घाटन अभी कम से कम 200 कार्यकर्ता कम से कम कांग्रेस का और भाजपा ज्वाइन करी कार्यकर्ता पर मैं हाँ भी कोनी काम 1% ही कोनी मैं कुछ सौ बताओ जसवंत जी वकील करिए जसवंत जी तो बीजेपी का हाई अच्छा एक बार उड़ो फिर और कौन करियो कौन करेंगे एक बार नहीं कोई आदमी बताओ लंबी लिस्ट है भी है लंबी लिस्ट है भी लेकिन लंबी लिस्ट रखो आपकी लिस्ट बढ़ा लिया तो स्थानीय हो गया क्या स्थानीय चुनाव लड़ो जनता चाहो एक नेता बात को फैसलो हो वो तो क्या माहौल है इस चुनाव में बुढ़ानी जी अच्छे माहौल फुल एकदम थे बात करो चंद्रशेखर बैद की चंद्रशेखर बैद जब भाले रही हूँ चलो तारा नगर आयो एक राठौड़ी गाड़ी में बैठी हो कुसून हो गयो गाड़ी के एक्सीडेंट हो मेरे शीशो टूट गयो बैद जी तो पनौती है 15 साल हार चुके हो अब कल राजेंद्र राठौड़ ने 30,000 हो रहा आ भीड़ देख के देखो स्टोरिया जिता रखियो आ भीड़ देख के मैंने करण अर्जुन को बोटाई लो क्या था आ भीड़ देख के स्टोरिया कह लाग जगह ठाकुर तो गियो मेरे साथ जानपुर है सच बात है आज की भीड़ है कौन सा गाँव है जवानीपुर है गांव जवानीपुर है नरेंद्र बुढ़ानी ने विकास किया है कोई नेता ने पूरा राजस्थान में नहर इंच को सर की 30,000 हेक्टेयर नहर लगाई लाई है किसाना की बल्ले बल्ले होगी सारा हाथ पर ही हाथ पर टेकेंगे हम हमारी पूरी युवा टीम विधायक जी के द्वारा किए गए कार्य और विकास को देखकर हम कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे और ऐसा लगता है कांग्रेस ने काम किया है और काम करने का अच्छा तरीका है तो कांग्रेस को लोग वोट देंगे। राजेंद्र जी का तो सिर्फ छलावा है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये तो जुमला फेंकती है काम नहीं करती है। कांग्रेस जमीन पे काम करती है जैसे 56 गांव तारानगर के सदार शहर के 56 गांव नहर से काट दिए गए थे वो किसके टाइम में कटे राजेंद्र राठौड़ के टाइम में। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की सरकार थी राजेंद्र राठौड़ जी मंत्री थे और बैठे बैठे देख वो क्यों कि यदि ये चाहते हैं कि किसान मजबूत नहीं हो जाए तो इसीलिए देखा गया था राजेंद्र राठौड़ के जो कार्यालय उद्घाटन में बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ उमड़ी। आज की भीड़ को देखकर आपको क्या लगता है? नहीं वो भीड़ तो राजगढ़ से और चूरू से और रतनगढ़ से और सरदार शहर से और जयपुर के बहुत लोग आए थे। मैं जानता हूँ राजेंद्र जी के साथ रहा हुआ हूँ मुझे मालूम है राजेंद्र जी के बराबर झूठ बोल नहीं सकता। सबसे ज्यादा और बड़ी और सीट राजस्थान की होने वाली है क्या कुछ चुनाव के परिणाम रहने वाले हैं? देखो राजस्थान पूरे में तो मैं जानता नहीं चूरू जिले की 6 सीट जो है वो कांग्रेस जीतेगी। वो जीतेगी कैसे? राजेंद्र जी खुद ही हरा देंगे। राजेंद्र जी वहाँ जितने भी तानगढ़ तहसील में नए वोट जुड़े हैं उसमें से 90% वोट कांग्रेस पार्टी पर लगेंगे और नरेंद्र जी बुढ़ानिया को यहाँ से जिताकर मंत्री बनाएंगे। बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं ऐसे वैसे युवाओं को क्या रुझान है? युवाओं का रुझान श्रीमान नरेंद्र जी बुढ़ानिया की तरफ है क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में खेल के जगत में बहुत काम किया। यहाँ देख सकते हो स्टेडियम बन रहा है 4 कॉलेज हो गई सावा में देख सकते हो वहाँ भी कॉलेज हो गई। प्रत्येक गांव में प्रत्येक में जहाँ 8वीं क्लास की स्कूलें थी उनको सीधा 12वीं क्लास के अंदर कर दिया गया है और बहनों के लिए यहाँ पर आवासीय विद्यालय बन रहा है जो गरीब बहन बेटियों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा। यह सब कार्य मुख्यमंत्री जी के और नरेंद्र जी बुढ़ानिया के प्रयासों से सफल हुआ है। वरना ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं हमने पहले इतना किया था उनके कोई भी एक विकास कार्य गिना दो। और नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने 5 साल में क्या मैं बोल सकता हूँ 2.5 साल में क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था और अगर अंधा व्यक्ति कहीं हाथ लगाता है तो वहाँ पर नरेंद्र बुढ़ानिया के द्वारा किया गया कार्य
कार्य परिहार लगता है, शिलान्यास की पट्टियां मिलेगी वहाँ पर। अगर तारनगर विधानसभा का वोट रंग कर्ण है कल बताओ मुख्यमंत्री ने वोट दे रहा हाँ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना रहे राजनीति ना सुना लो राजेंद्र बुजुर्ग आदमी राजेंद्र जी राठौड़ को कण वो है माने तारनगर की जनता है ना बाढ़ लेके आई ना कौन ले गई जनता ले गई कौन ले गई मत आए राजेंद्र जी राठौड़ को कण है राजेंद्र राठौड़ को कण वो है कि चूरू से चला के कोने तारनगर की जनता में खींच के लाई है। राजेंद्र जी राठौड़ सदा ही यही बात कहे। राजेंद्र जी राठौड़ जी ने बेरो पड़ गयो कि चूरू बांगी पार पड़ के मेरो चूरू 700 रेड किलो मैं बढ़ाओ बांगो जवाई रेड लगाऊंगो बयान बेरो आस्तनिया का बेड़ार बारा चलेगा ठाकुर साहब तो गियो ठाकुर साहब हटा गयो तारने तहसील में। भाई साहब मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 2005 से 2008 के बीच 2005-2008 के बीच अक्टूबर के अंदर यहाँ तारने तो पूरे जिले का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा था किसानों का सिंचित रकबा और रावड़ा गढ़सना जब आंदोलन हुआ था उस टाइम हमारे ये जो आज भाजपा के हमारे मंत्री महोदय चुनाव लड़ रहे हैं और इनके साथ जो बेजी आए हैं वो दोनों हमारे बेजी तारने तहसील के विधायक थे। उस टाइम हमारे तारने तहसील का 1,40,000 हेक्टेयर रकबा काट दिया गया और इन दोनों नेताओं ने उप तक नहीं की, किसानों का गला काटने का काम किया है। आज जो बेजी बोल रहे हैं कि तारने तहसील में आपको नहर लाना है, बेजी के बाप तक नहीं ला के देश के सावा गांव के नहर ये एकमात्र नरेंद्र मोदी तो 70 सालों से बंद हुई नहर को लेके आने का काम किया है और यहाँ कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना आने वाले का बोल बाला जाने वाले का मुंह काला, वो उल्टा होने वाला है। तहसील में सीएस वैद का प्रभाव कुछ नहीं है हम सीएस वैद करने की सीएस वैद तो आपको नाको लगा इड्डी उड़ रही सीएस वैद इड्डी ड्रावा है बीजेपी का तेरे इड्डी लगा जाएगा इड्डी लगाते बाचा है इड्डी लगाई गोविंद सिंह नोटास वीडियो मंडल मिलो एक वीडियो मंडल लगाते बैठा करे ये बोलना तो बड़े किसान नेता मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं जनता की ताने तहसील की अपील करना चाहता हूँ तानी जनता से कि आप नहर जोड़ने वाले को वोट दो, न कि नहर काटने वाले। ये दोनों लोग नहर काटने वाले हैं। मैं खुद हूँ इस चीज को ये स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री बन के आए थे हमारे मंत्री महोदय और हमारे सारा गांव के अंदर CSC हॉस्पिटल के अंदर आए थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करके पूछा था कि मंत्री जी आप मंत्री जी बन गए हो क्या बोल बेटा क्या चाहिए हमारे को नहर चाहिए हमारे को पानी चाहिए। बोला कि आंखों में आएगा पानी। मैं उस चीज का चश्मे गुआ हूँ। ये लोग कैसे कह सकते हैं किसानों का भला करे? किसानों का भला एकमात्र करेगा तो नरेंद्र बुढ़ानिया ही करेगा। ये सब सत्ता के इनको पता है कि नरेंद्र बुढ़ानिया यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तारने की जनता ने समझ लिया है कि हम विकास के साथ है न कि विकास काटने वालों के साथ है। ये जो आप जनता देख रहे हैं जनता देख रहे हैं इसमें शहर के क्षेत्र की कितनी जनता शहर की इसी शहर की जनता इस 20,000 आबादी फुल 20,000 से वोट है लगभग 20,000 तक वोट यहाँ 15,000 प्लस यहाँ तारने तहसील शहर से लेंगे हमारे सारे गांव से लीड कर रहे हैं। सट्टे में चल रहा है कि राजेंद्र राठौड़ जीत रहे जनता के दिलों में नहीं चल रहे हैं। जनता के दिलों में तो माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया ही चल रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और भी कुछ कार्यकर्ता लगातार उनसे हम चर्चा कराएंगे। शहर स्तर के कोई कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे क्या करना चाहेंगे कि मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ से नरेंद्र बुढ़ानिया डेफिनेटली निकलेगा। क्या कुछ नाम पर वोट मांगे जाएंगे? इसी नाम पर की विकास है लोगों और दूसरी की बात स्थानीय बंदा है यहाँ पे रहता है वैसा इनका ये भरोसा नहीं कि कल यहाँ पे परसों वहाँ पे होंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। चूरू में हाथ दिख रही थी तो यहाँ पे आ गए। बाबू जी कौन सा गाँव है? क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है चिंता क्यों पाँच चूरू बढ़ जाओ क्या क्या 30,000 जीते बुढ़ानिया जितना राजेंद्र की कुंडा हो सट्टो बाजार क्या सट्टो बाजार खड़ा है। सट्टो बाजार है फर्क नहीं है। सट्टो बाजार हमारा हाथ में है। ये रो सट्टो बाजार मोटा सिंह पेटी गवर्नमेंट है बीजेपी की पेटी गवर्नमेंट है मोटा सिंह एक तरफा है कांग्रेस का पूरा
जिंदाबाद। मेरा नाम अयूब खान है। अयूब खान, अब राजेंद्र राठौड़ आने के बाद अल्पसंख्यक वोटर है, बाकी बड़ी संख्या बीजेपी का बड़ी कोनी कोई बड़ोगाड़ो टापर है, मैंने बुला के लिया, बाकी अल्पसंख्यक कांग्रेस ना जाएगी, मतलब भी कोई चिंता है, कोई मोटा सीम देगी वोट नहीं है। सगड़ा वोट है नरेंद्र बुढ़ानिया का ही, ठाकर बनाए खड़े खेलो। तारानगर आने के बाद मैंने जनता तो विश्वास दिला लिया 200 विधानसभा प्रचार कर। राजेंद्र जी आप बात कर रहे हैं तारानगर विधानसभा माने बाद में लोग विश्वास दिला दिए, मैं पूरी 200 विधानसभा प्रचार मतलब भी कोनी देखा को लग रहा है 3 दिन में 3 दौरा कर गया, जा कोनी खड़ी और आ रहे हो चुनाव 101 में देखा हो गया, 2013 में देखा है राठौड़ को विधानसभा विधानसभा खड़ी होगा उरी रहोगे और चुनाव हारना पड़ा। राजेंद्र ने कोई इलाज कोई राजेंद्र कोई इलाज नहीं है, हारना पड़ा। जी तो बोल रहे हैं कि राठौड़ साहब देंगे वोट है 2008 की। तो देख रहे हैं आप काफी उत्साहित का उधर मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद भी लगातार नेताओं से मैं आपकी लगातार नेताओं से हम जुड़े रहेंगे, आप जुड़े रहे हमारे साथ। AK24 आपका खबरी। जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक अफवाहें तो चलती रहेगी। और बीजेपी वालों का ये तो खास काम है कि मतलब किराए की भीड़ लाना और अफवाहें उड़ाना हवा में, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें देना, ये तो बीजेपी का प्रथम कार्य है। इसमें तो मतलब क्या सोचने वाली बात ही नहीं है कि उनको अफवाह उड़ाना, ये करना। कल उन्होंने भीड़ दिखाई थी तो किराए की भीड़ थी, तो उसमें अफवाह हम क्यों उड़ाएंगे, वो उनके पास क्या था। और आज ये देखा ओरिजिनल, जिस भी आदमी को, जिससे भी मैं टकराया हूँ, 10-20 आदमी अल्पसंख्यक वोटरों का क्या समीकरण रहेगा? अल्पसंख्यक वोटरों का 80% वोट है वो कांग्रेस को जाएंगे। बाकी का मतलब क्या है कि 2-4 पोस्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस को थे और कांग्रेस के ही है। रही बात है हमने पिछली बार अल्पसंख्यकों वोटों को चंदनमल के लड़के शेखर के साथ जाते हुए देखा था, क्योंकि हमने उनको कांग्रेस ही माना था। लेकिन आज उन्होंने जितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया, और वो टीवी पे आकर के बाइट भी दे रहे हैं कि चंदनमल जी का सपना था और उस सपना को बीजेपी में जाकर के पूरे कर रहे हैं। इससे बड़ा और हमारी तारानगर की जनता के लिए और इससे बड़ा पूरा सपना क्या हो सकता है। तो ये अफवाहें तो देखो चलती रहेंगी साहब। और नरेंद्र बुढ़ानिया कम से कम मतलब क्या है कि लाख वोटों से और ऊपर जीत करेंगे। ये हम नहीं, तारानगर तहसील के किसान लोग, युवा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और तमाम 36 कौम के साथ बुढ़ानिया जी एक व्यवहार से चल रहे हैं। और वही काम देखते हुए बुढ़ानिया जी का काम बोल रहा है, बुढ़ानिया जी नहीं बोल रहे, जनता पूरी बुढ़ानिया जी के काम को याद कर रही है और इसी वजह से उनको हमारे साथ हैं, क्या करना चाहेंगे? आज बुढ़ानिया जी का ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा, इसमें बहुत सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आम किसान और युवाओं ने आज बता दिया है कि चाहे कितने ही बड़े नेता हो, वो आज इस मैदान में हारने वाले हैं। कम से कम 30,000 वोटों से राजेंद्र राठौड़ को तारानगर विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव हारना। शहरी क्षेत्र में क्या कुछ होने वाला? शहरी क्षेत्र में आज जिस तरीके का माहौल शहर के लोगों ने देखा है, उनका मन परिवर्तन हुआ है कि वास्तव में बुढ़ानिया जी का गाँव में अच्छा माहौल है और इस माहौल के अनुसार शहर के लोग भी बुढ़ानिया जी को पूर्णतः सहयोग करेंगे। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज बहुत ज्यादा भीड़ में उत्साह है और जो भीड़ की संख्या है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा। कम से कम 10 मिनट तक हमने भीड़ को कवरेज किया था और 10 मिनट तक लगातार भीड़ चल रही थी। और जो राजेंद्र राठौड़ के जो कार्य उद्घाटन में जो एक माहौल बना था, उस माहौल पर साइड में तो विकासकारी है और दूसरी साइड में पैसों के बलबूते पर विलासकारी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। मत तो ये बार बार अवगत कराना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए MLA बनना पड़ता है और तारानगर की जनता किसी भी सूरत में राजेंद्र राठौड़ को स्वीकार नहीं कर रही है। पैसे के मुद्दे पर राजस्थान के अंदर मार्च 14 से लेकर उन्होंने गाड़ियों की भीड़ दिखाने के लिए पूरे राजस्थान से गाड़ी घोड़े मंगवाए, लेकिन तारानगर का एक भी आदमी उन गाड़ियों के अंदर नहीं बैठा। भले ही ऐसी गाड़ियां थी, लेकिन तारानगर का किसान नहीं बैठा। और आज नरेंद्र बुढ़ानिया के कार्यालय उद्घाटन के लिए गांव-गांव से किसान वर्ग अपने साधनों से ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ियों में बैठकर, बस की छतों पर बैठकर इस धूप में नरेंद्र बुढ़ानिया के लिए आए हैं। बीजेपी के कार्यालय उद्घाटन में तारानगर तहसील का कोई मतदाता शामिल नहीं हुआ। सब के सब बाहर बड़े बड़े बिजनेस लोग, ये जो माइंस के ठेकेदार थे, जो अलग अलग 2 नंबर के जितने भी ठेकेदार थे, वो राजेंद्र राठौड़ के रैली में थे। नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ किसान कौम, युवा वर्ग,
तारानगर की मौजूद जनता और शहर के काफी लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि शहर से भी नरेंद्र बुढ़ानिया काफी बहुमत से आगे बढ़त रहे। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बताया जा रहा है कि बड़े अंतर से बुढ़ानिया जी यहाँ पे चलने जा रहे हैं और जो कुछ न कुछ घटनाकारी जो भीड़ पड़ी थी उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जनता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और भी कुछ कार्यकर्ता हैं ग्रामीण क्षेत्रों से उनसे चुनाव है जोर से बोल कार्यक्रम का मतलब ये है कि ये उत्साह है, ये किराए से लाई गई भीड़ नहीं है, ये वास्तविक कार्यकर्ता जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात का मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये उन लोगों की भीड़ है। ये वो कार्यकर्ता है जो आने वाले समय में एक नया इतिहास रखेंगे और जो तथाकथित भावी मुख्यमंत्री है उस भावी मुख्यमंत्री को तारानगर की जनता एक सच का आईना दिखाएगी। ये लड़ाई है विकास की और झूठ की, और इसमें विकास जीत रहा है, नरेंद्र बुढ़ानिया चुनाव जीत रहे हैं 101%। धन्यवाद। और लगातार कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं विधानसभा से तारानगर शहर से सेवादल अध्यक्ष भगवान दास सेन। मेरा ये कहना है कि तारानगर में राजेंद्र जी राठौड़ भी चुनाव लड़े हैं और तारानगर शहर से चंद्रशेखर बैद भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन बिना किसी निस्वार्थ भावना से नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने हर गली में रोड बनाई है, और इतना बड़ा पार्क बनाया है, और गांव के चारों तरफे जो चूरू से तारानगर रोड लगती थी वो रोड बनाई है। मात्र 1700 वोट शहर से आए हैं तारानगर में। इस बार क्या कुछ? पिछली बार हम कुंडी गोटे के साथ चले गए थे, हमारे प्रत्याशी जो हमको टिकट नहीं मिली थी इसकी वजह से हम पिछली बार कुंडी गोटे के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार वो कुंडी गोटा का वोटर गलती नहीं करेगा और शहर से बराबर बुढ़ानिया जी को 1000 वोट की लीड देके यहाँ से निकालेंगे। कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं और भी हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम देखकर? आज का कार्यक्रम जो है बड़ा शानदार रहा। नरेंद्र कुमार जी बुढ़ानिया का ये रैली नहीं, ये भयंकर रेला है, रेला। और लोगों का उत्साह इसलिए बन रहा है कि यहाँ जवान कम है, 60 साल 70 साल के आप देखें बुजुर्ग साथी नाच रहे हैं। और ये आने वाले भविष्य जो एक उम्मीद है, किरण है कि राजस्थान की विधानसभा में नरेंद्र कुमार जी बुढ़ानिया 1,50,000 से जीतेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तारानगर विधानसभा से विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया है, उनकी आज की जो भीड़ दिख रही है उससे काफ़ी बढ़त जीत है। और मैं विधायक जी के कामों से और मेरे विधानसभा की क्षेत्र की जनता है वो विधायक जी के कामों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं, उनके काम इतने हैं कि सुबह से लेकर हम शाम तक उनको गिनाया जाए तो शायद रात भी कम पड़ जाए और दिन भी कम पड़ जाए। और मेघवाल समाज के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि मेघवाल समाज है वो बहुत गरीब है, तो उसमें शिक्षा का अभाव बहुत कम है। तो विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने एक विद्यालय का निर्माण कराया है, उस विद्यालय के अंदर 200 बच्चे सालाना पढ़ेगी, उसमें उन बच्चियों का घर से कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा। और विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने किसानों को इतनी बड़ी सौगात दी है कि हमारा तारानगर क्षेत्र है वो सूखा क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर जो भी विधायक आए सिर्फ हमें झूठा चर्चा दे के चले गए। हमने विधायक राठौड़ जी को भी इस विधानसभा से जिताया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन हमारे विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने वो काम करके दिखाए। वो कोरोना काल के अंदर इतना उन्होंने काम किया कि हर व्यक्ति को एक आरोप लगता रहा है कि बुढ़ानिया जी कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हैं ज्यादा, इस बारे में आप क्या? मैं बुढ़ानिया जी की दबंग कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया है वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को नरेंद्र बुढ़ानिया मान के काम करते हैं।
किसी ने बोला है तो वो झूठ बोला है। बाकी विधायक जी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दिल के पास में रखते हैं। ये उन्होंने जो सुना है अपने कार्यकर्ताओं के बारे में वो गलत सुना है। और विधानसभा के क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मान के और परिवार का सदस्य मान के हमारे 5 सालों में बीच में रहे, ये हम नहीं हमारी विधानसभा की जनता बोलती है। विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया का काम बोलता है। मैं विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया की सपोर्ट करती हूँ और मैं विधानसभा तारानगर की जनता को भी कहती हूँ कि आपके हाथ को सपोर्ट करो। आप विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया को सपोर्ट करो, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करो और हमारा विधायक हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये किसानों का जवानों का प्यार है और जो गाँव से लोग चला कर गए हैं उन्होंने ये कहा है कि हम सबको ये नहीं पता था कि ये कोई बड़ी मीटिंग है। उन्होंने सोचा कि कार्यालय का उद्घाटन है। सिर्फ जो मेन कार्यकर्ता है जो चुनाव में भागदौड़ कर रहे हैं अग्रिम पंक्ति में रह करके, सिर्फ वही लोग यहाँ पधारे हजारों की संख्या में। अगर ऐसा उनको पता होता कि ये बड़ी सभा हमें करनी है तो यहाँ ये संख्या 30,000 के पार जाने की संभावना थी। इनमें ये मेन मुद्दा जो नहर का मुद्दा है, जो अग्निवीर का जो मुद्दा है, युवाओं के ऊपर बीजेपी की सरकार ने जो कुठाराघात किया है, पंजाब में जो शहीद हुआ है उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, इन सब जो मांगे हैं, किसानों की जो हत्या ये सरकार कर रही है। किसानों में भारी रोष है कि जो आदमी नहर काटने वाला यहाँ 2008 से 13 तक जो एमएलए रहा, उसके बाद में वो मंत्री रहा, तब भी यहाँ बीजेपी के एमएलए थे, सरकार थी। तो किसानों में रोष है कि जिन्होंने नहर का रकबा काटा, और एक तरफ नहर का रकबा काटने वाला और दूसरा ये है कि जिन्होंने नहर की जैसी बड़ी योजना किसानों को लाकर के सिंचाई तक का जो काम ये लगातार होगा। जब तक वोट मांगने जाएंगे तो अधिकतर 40 से 45 गांव के खेतों के अंदर पानी लग जाएगा। तो किसानों का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर किसान ये चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर तो नहर का काम सबसे बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। पूरा विधानसभा जो क्षेत्र है ये नरेंद्र जी के कर कलमों से हर खेत तक सिंचाई का पानी जाए, ऐसी इनकी सोच है। किसानों का ऐसा इनका प्यार है। आप सब लोगों ने देखा भी है कि हजारों की संख्या में एक छोटे से बुलावे पे खुद के किराए से, जो सच्चे कार्यकर्ता हुए कि खुद के किराए से यहाँ आए हैं। ये मैं अभी भी एक दिन पहले भी मैं ये चीज़ बता रहा था कि युवाओं के अंदर ये जोश है कि जो राजेंद्र जी राजस्थान के अंदर अपने आप को सीएम का चेहरा मान रहे हैं, खुद थक के खुद अपने आप को सीएम का चेहरा मान रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। युवा इनको गली गली घुमा करके बोरिया बिस्तर समेट करके और इनकी छट्टी का दूध याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। युवाओं ने ये ठाना है और विधानसभा के अंदर वही जाएगा जो तारानगर की जनता में, किसानों में जिनका राज करेगा, उनके दिलों में रह करके उनकी सेवा करेगा। और